टॉली 1966 में पैदा हुआ था। एक इंतहाई पढ़ा लिखा इंसान, लेकिन इसको बचपन से एक अजीब शौक था। एनाटोली बचपन से ही कब्रिस्तानों में घूमा फिरा करता था। इसको 13 जबानें आती थी। इसके पास हजारों किताबों की एक लाइब्रेरी भी थी और कई किताबें इसने खुद भी लिखी थी। बचपन का वो शौक यानी कब्रिस्तानों में घूमना आज भी कायम था, बल्कि इसका ये शौक अब जुनून बन चुका था कि ये एक सफर के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, ये 2005 की बात है जब एनाटोली रशिया में पैदल चलना शुरू हो गया। 2 साल तक ये रोजाना 30 किलोमीटर पैदल चलता था और मुख्तलिफ कब्रिस्तानों को विजिट करता था। इसने 2 सालों में तकरीबन 750 कब्रिस्तान देखे। ये रात को कभी किसी वीरान इमारत में सो जाता और कभी किसी कब्रिस्तान में। इस दौरान कई दफा इसको पुलिस ने इन्वेस्टिगेट भी किया, क्योंकि ये कब्रिस्तानों में पाया जाता था, लेकिन पुलिस इसको छोड़ दिया करती थी। लेकिन दोस्तों, फिर पुलिस को कुछ अजीब खबरें मिलना शुरू हुई। लोग पुलिस को शिकायत करना शुरू हो गए कि इनके रिश्तेदारों की लाशें कब्र से गायब हो रही हैं, खास तौर पर रशिया के शहर निज़्नी नोवगोरोद में। दोस्तों, तकरीबन 150 कब्रों को खोदा जा चुका था और दर्जनों कब्रों में से लोगों की लाशें गायब हो चुकी थीं। अब पुलिस एनाटोली के मुतालिक पहले से ही जानती थी कि इसको कब्रिस्तानों में रहने का कितना जुनून है। इन्होंने एनाटोली के फ्लैट पर छापा मारा। दोस्तों, छापे के दौरान पुलिस शॉक रह गई। इनके होश उड़ गए, क्योंकि एनाटोली के फ्लैट और गैराज से 26 ह्यूमन डॉल्स मिली। यानी ये डॉल्स दरअसल लोगों की लाशें थीं, जिनको ममिफाई कर डॉल्स बना दिया गया था। ये सब फीमेल्स थीं, 3 साल की बच्चियों से लेकर 29 साल की औरतों की लाशें। एनाटोली कब्रिस्तानों से लाशें चुराकर इनको अपने घर लाकर इनको डॉल्स बनाया करता था। कोई डॉल सोफा पर बैठी होती थी तो कोई बेड पर लेटी हुई होती थी। एनाटोली की शादी नहीं हुई थी, ये अकेला रहता था। पुलिस को इसके घर से कब्रिस्तानों के नक्शे भी मिले, लाशों को ममिफाई करने के ऊपर किताबें भी मिली। एनाटोली ने बताया कि इसने ये डॉल्स 10 साल के अरसे में बनाई हैं और अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि एनाटोली दिमागी तौर पर फिट नहीं है। अपने एक इंटरव्यू में इसने ये सब करने का अजीब सा मकसद बताया था। काले जादू के जरिए जिंदा करना चाहता था। जाहिर सी बात है कि ये तो मुमकिन नहीं है। इसका कहना था कि ये पहले लाशों को नमक और बेकिंग सोडा के जरिए सुखाता था और फिर अपने घर लाकर मुख्तलिफ तरीकों से इनको ममिफाई कर डॉल्स बना दिया करता था। ये इन डॉल्स के साथ बैठकर कार्टून्स तक देखता था और इनके साथ सालगिरह तक मनाता था। ये आदमी आज भी एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में मौजूद है।